कि क्या उनके पास कोई ऐसा प्रूफ है जिसके आधार पर वो ये कहते हैं कि सरकारी वैकेंसी है? क्योंकि देखा गया है कि इस वहंती की वजह से लोग पढ़ना छोड़ देते हैं, तैयारी नहीं करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकारी वैकेंसी पर्याप्त आ रही है, लेकिन क्या हमको उस चीज की जानकारी है कि वैकेंसी कहाँ आती है, कब आती है, कैसे आती है, कितनी पोस्ट आती है, कौन कौन से विभाग में आती है? तो आने वाले समय में मैं अभी कार्यरत हूँ, कुछ जानकारियां इकट्ठी कर रहा हूँ कि इन 2024 में, जनवरी 2024 से लेके आज तक कितनी वैकेंसी आई, कौन से विभाग में आई, कितनी पोस्ट निकाली गई, क्या योग्यता मांगी गई, ये सारी डिटेल मैं आपके सामने रखूंगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ आपको कि नौकरी लगने के पहले, लगने के लिए सबसे जरूरी होता है कि हमें समझना कि वैकेंसी आती कहाँ है, कैसे आती है। तो और फिर आगे क्या होता है कि हम किस चीज की तैयारी करें। जैसे स्टूडेंट होता है, वो 10वीं पास करता है, 12वीं पास करता है, उसके बाद कॉलेज में एडमिशन लेता है। तो हमको ये चीज स्टूडेंट को या माता पिता को समझना होगा कि हम आगे कौन सी पढ़ाई कराएं ताकि नौकरी बड़ी आसानी से लग जाए। क्या हमें कॉलेज करने से नौकरी मिल जाएगी? क्या हमें आईटीआई करने से नौकरी मिल जाएगी? क्या बीटेक, एमटेक, बीई करने से हमें नौकरी मिल जाएगी? तो ये हम कैसे डिसाइड करें कि हमें आने वाले समय में किस चीज का स्कोप अच्छा रहेगा, तो हम तैयारी करें। तो इस चीज को जानने के लिए सबसे जरूरी होता है कि हम वैकेंसी अपडेट देखें कि क्या कौन कौन सी वैकेंसी निकल रही है, क्या हमको तैयारी करना चाहिए, कितनी पोस्ट आती है। मान लीजिए हम बीए करते हैं, एमएससी करते हैं, बीएससी करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो क्या इससे वैकेंसी आती है? या फिर एमएससी करने के बाद हमें वैकेंसी ज़्यादा देखने को मिलती है? या देखने को मिलती है तो कौन से विभाग में मिलती है, कहाँ वैकेंसी निकाली जाती है? हाल ही 2023 का लास्ट का एक न्यूज़ थी, जिसमें आरआर कैट में वैकेंसी निकाली गई थी। बहुत ही कम पोस्ट थी, एक या दो पोस्ट रही होगी, जिसमें एमएससी मांगा था, और एमएससी में से जो फॉर्म भरे गए थे, कोई भी फॉर्म करेक्ट नहीं भरे गए थे। तो क्या हुआ, संस्था ने फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया, वैकेंसी खाली चली गई। और हम कहते हैं कि वैकेंसी आ नहीं रही है। तो वैकेंसी पर्याप्त आ रही है, बस हमें समझना पड़ेगा कि वैकेंसी कहाँ आ रही है। और जो अभी रिसेंटली 10वीं 12वीं करके निकला है, तो उसके लिए क्या आगे करना चाहिए, इसके लिए सबसे जरूरी होता है जॉब नोटिफिकेशन देखना। ये जॉब नोटिफिकेशन में किस पोस्ट के लिए कौन सी वैकेंसी निकाली जा रही है, उसके लिए योग्यता क्या रखी गई है। तो उस योग्यता को देखते हुए वो अपने आगे की प्रिपरेशन कैसी करना है, क्या स्किल उसको डेवलप करना है, ये कर सकता है। जिसके लिए मैं भी अभी कार्यरत हूँ, जिसमें मैं ये अभी एनालिसिस कर रहा हूँ कि आगे 10वीं 12वीं के बाद हमें क्या पढ़ाई करना चाहिए, ये कैसे डिसाइड होगा। तो ये डिसाइड ऐसे होगा कि हम पिछले 2-3 सालों में जो गवर्नमेंट विभागों में नौकरी के लिए भर्ती निकाली गई है, उसमें हमें देखना है कि क्या क्या योग्यता मांगी गई है। उस योग्यता के हिसाब से हम आगे की प्रिपरेशन करेंगे। जैसे हाल ही में अभी आईटीआई का बहुत ज्यादा स्कोप चल रहा है, तो हमें ये कैसे डिसाइड हुआ? क्योंकि वैकेंसी आ रही है, वैकेंसी आ रही है तो सीधी सी बात, डिमांड ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है तो हमें वही करना चाहिए। तो ये भ्रांति अपने दिमाग से निकालें कि वैकेंसी नहीं आ रही है, वैकेंसी पर्याप्त आ रही है। बस हमें कंटिन्यू पढ़ाई करना है और जानकारियों को इकट्ठा करना है कि वैकेंसी कहाँ से आती है। ठीक है, जिसके लिए मेरा भी व्हाट्सएप ग्रुप है, और मैं यूट्यूब में भी अब कंटिन्यू अब जॉब नोटिफिकेशन डालते रहूंगा, जिससे आपको वैकेंसी की तुरंत अपडेट मिलती रहेगी। धन्यवाद।